तो आज हम पढ़ने वाले सॉल्यूशन, ठीक है। और हम लोग इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर में। तो सबसे पहले हम जो सॉल्यूशन में कवर करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक। फिर हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे राउट लॉ, ठीक। हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे बेटा वेपर प्रेशर, हम लोग यहाँ कवर करेंगे आइडियल नॉन आइडियल, बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि मैं बाकी सब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और हम लोग एक लास्ट चीज़ कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको नोट करिए। हो गया सभी बच्चों का? अब देखिए, तो ध्यान से सुनने वाले। अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सॉल्यूशन। सभी बच्चे हेडिंग डाल सकते हैं। उसका नाम क्या है भैया? सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कि हमने एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर है और हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने बनाता हूं एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका एक कंटेनर है, ठीक। और इस कंटेनर के अंदर ना हमने क्या भरा? पहले तो हमने वाटर भरा, ये रहा वाटर। और फिर हमने इस कंटेनर के अंदर शुगर को ऐड किया। किसको ऐड किया भाई? शुगर को ऐड करते हैं। अच्छा, ये क्या है भैया? ये आपका एक वाटर है, ठीक। अब जब शुगर को इस वाटर के अंदर डाला गया, ध्यान से सुनिएगा, फिर सुनिएगा। शुगर लिया, ठीक। शुगर को वाटर के अंदर डाला गया तो शुगर क्या होगी? शुगर आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। क्या होगी भाई? शुगर आपकी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। अब जब शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गई, ठीक, तो एक नया सॉल्यूशन बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। अब एक बात बताइए, क्या उस सॉल्यूशन को देख के आप कह सकते हो कि सर ये शुगर है और ये वाटर है? आप नहीं कह सकते ना। तो शुगर आपको बिल्कुल दिखेगी ना, आपको एक सेम जैसा पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? यूनिफॉर्म, मतलब जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस नजर आएगा। मतलब यहां पर आपको नंबर ऑफ फेस एक दिखेगा, यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अब अगर आप मार्केट में एक माउंटेन ड्यू बिकती है, उस माउंटेन ड्यू को देखिएगा तो क्या आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं? अगर उस माउंटेन ड्यू को ट्रांसपेरेंट ग्लास में लोगे तो क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाएंगे? नहीं, सेम दिखेगा। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर जो शुगर आपने वाटर के अंदर ऐड किया, क्या किया भाई? शुगर को वाटर के अंदर ऐड किया, तो एक नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। मतलब सॉल्यूशन की कंडीशन ये है, जब भी दो सब्सटेंस को आप मिक्स करोगे तो वो एक नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, मतलब वो आपस में रिएक्शन ना करें। अब तुम कहोगे सर शुगर को जब वाटर में ऐड किया तो वो रिएक्शन? नहीं बेटा, शुगर को जब आप वाटर में डाला तो वाटर के अंदर जो गैप्स थे उसमें डिसॉल्व हुई है। समझ में आ रही है मेरी बात? शुगर ने वाटर के साथ रिएक्शन नहीं की है।
कि अगर शुगर को वाटर में डाल दिया तो अल्कोहल बन गया, दैट इज ए कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। नो, सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होने चाहिए। ठीक है, तो जरा हम आगे की तरफ चलते। तो डेफिनेशन है, ए सॉल्यूशन इज अ, इस डेफिनेशन क्या है भाई, अब जरा डेफिनेशन की हम बात करते हैं। डेफिनेशन है, ए सॉल्यूशन इज अ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, ये समझ रहे हो ना, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होना चाहिए, मिक्स होने के बाद रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक, अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशन के पार्ट्स की। ठीक है, आप जानते हो जो सॉल्यूशन होता है वो किससे मिलके बनता है, जो सॉल्यूशन होता है वो किससे मिलके बनता है। बहुत अभी तो हमारा 1-2 लेक्चर बेसिकली होगा, ठीक है, इसके बाद हम आगे की पूरी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन होता है बेसिकली, एक तो होता है भैया सॉल्यूट। क्या होता है भैया, सॉल्यूट। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। मतलब एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके बनाते हैं सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्यूशन बनाते हैं। कौन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन एक कंडीशन कि जो सॉल्यूट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसकी जो क्वांटिटी होती है क्या होती है बेटा, जो उसकी क्वांटिटी होती है वो माइनर होती है। क्या होती है, माइनर होती है। बट सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होगी, किसकी, सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होगी वो होगी आपकी मेजर। क्या होगी, मेजर। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप एक स्वीट वाटर बनाते हो, घर में शरबत बनाते हो या स्वीट वाटर बनाते हो, तो स्वीट वाटर में क्या होता है कि आप जो कंटेनर लेते हो, ठीक है, उसमें शुगर ज़्यादा होती है या वाटर ऐड ज़्यादा। आप कहोगे सर वाटर ज़्यादा होता है, शुगर कम होती है। तो सिंपल सी बात है भैया, जो शुगर की क्वांटिटी होगी वो कम। अब यहाँ पर शुगर और वाटर में क्वांटिटी किसकी कम है, तो आपने कहा सर शुगर की क्वांटिटी कम है, मतलब शुगर यहाँ पर माइनर क्वांटिटी में आएगा। किस में आएगा, अब शुगर माइनर क्वांटिटी है तो हम शुगर को क्या नाम देंगे, हम शुगर को नाम देंगे सॉल्यूट। क्या नाम देंगे बेटा, सॉल्यूट। अब शुगर को नाम क्या दिया बेटा, सॉल्यूट दिया। लेकिन सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, तो सॉल्वेंट वाटर होगा। क्यों होगा भैया, उसकी क्वांटिटी मेजर है। आई बात समझ में, समझ में आ गया। अब एक नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट क्या है, इसको जरा नोट करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नोट पॉइंट, अब एक हमारा नोट पॉइंट क्या कहता है, नोट पॉइंट कहता है, यहीं पर हम लोग करते हैं, नोट पॉइंट कहता है भैया, क्या बोलता है, नोट पॉइंट कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, फिजिकल स्टेट of solvent is same as that of physical state of solution. समझिएगा, क्या, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सेम एज दैट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन।
कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि भैया जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी, जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी, जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी, वही आपके सॉल्यूशन की स्टेट होगी। आई बात समझ में? मतलब अगर मेरा सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा? सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड होगा। अगर मेरा सॉल्यूशन गैस फॉर्म में है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? गैस फॉर्म में होगा। और अगर हमारा सॉल्यूशन सॉलिड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। आई बात समझ में? क्लियर हुई यहां तक बात? ठीक है, तो ये नोट पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट, जरा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो टाइप्स पढ़ेंगे ये कंपोनेंट के हिसाब से पढ़ेंगे, कंपोनेंट के हिसाब से हम लोग ये टाइप पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट। जरा इसका मतलब मैं समझाता हूं, इसका मतलब आखिर क्या है। ठीक, देखिए भाई, जो सॉल्यूशन है अगर मैं कंपोनेंट के अकॉर्डिंग देखूं तो बेटा तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं बेटा? तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा होता है बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा? टर्शियरी सॉल्यूशन। कौन सा होता है? जरा ध्यान से सुनिएगा, टर्शियरी सॉल्यूशन। और थर्ड वाला होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। कौन सा होता है भैया? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। समझ में आई बात? नहीं आई? जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है? यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जल्दी से पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। तो नोट हो गया है। अब मैं आपको समझाता हूं बाइनरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी क्या होते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा बाइनरी की मैं बात करता हूं, किसकी मैं बात करता हूं? बाइनरी की। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूट होगा 1, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? यहां पर कितने भी होगा? 1। मतलब एक ही टाइप का सॉल्यूशन होगा और एक ही टाइप का सॉल्वेंट होगा। बात समझ में आ रही? एक ही टाइप का सॉल्यूट होगा और एक ही टाइप का सॉल्वेंट होगा। समझ में आ गई यहां तक बात? ठीक, अब मैं टर्शियरी की बात करूं। अगर मैं टर्शियरी की बात करूंगा तो ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने टाइप के होंगे? क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने टाइप के होंगे? तो बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूट यहां पर होंगे 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के। बोलो समझ में आया? मतलब यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट को एंड करेंगे तो 2 टाइप के होंगे, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? एक ही टाइप का होगा। अब मैं बात करता हूं क्वाटरनरी की। किसकी बात करता हूं? क्वाटरनरी की बात करता हूं। तो क्वाटरनरी में क्या होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने टाइप के होंगे बेटा? 3 टाइप के होंगे। और नंबर ऑफ सॉल्वेंट कितने टाइप का होगा? ये तो भैया एक ही टाइप का होगा और मेजर में होगा। समझ में आ रही? मतलब ये टाइप की बात कर, जैसे मैंने कहा बाइनरी कौन? शुगर लिया। अब मैं समझाता हूं बाइनरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कैसे बन सकते हैं। आपने बाइनरी सॉल्यूशन बनाना है, वाटर लिया, शुगर ऐड की, नंबर ऑफ सॉल्वेंट 1। कौन? वाटर के अलावा कोई तो है नहीं। सॉल्यूट कौन? शुगर। मतलब यहां पर सिर्फ एक वाटर है सॉल्वेंट के रूप में, और सॉल्यूट की फॉर्म में कौन है? सॉल्यूट की फॉर्म में है आपका बेटा शुगर।
अब मैं टर्शरी की बात करूं तो टर्शरी में क्या होता है बेटा, टर्शरी के अंदर ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, टर्शरी में नंबर ऑफ सॉल्वेंट, जैसे वाटर, जैसे मैंने कहा अब मैंने क्या किया, कंटेनर लिया, वाटर ऐड किया, वाटर में शुगर भी डाला और सॉल्ट भी डाल दिया, ठीक। क्वांटिटी शुगर की कम थी कंपेयर टू वाटर, क्वांटिटी शुगर सॉल्ट की कम थी कंपेयर टू वाटर, तो बेटा यहां पर शुगर भी है। अब बताओ क्या होगा, ये होगा टर्शरी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 सॉल्यूट है और 1 सॉल्वेंट है। बात समझ में आई? कंफर्म, क्लियर हो गया? यहां पर 2 सॉल्यूट है और 1 सॉल्वेंट है। अब मैंने क्वाटरनरी की बात करी, मैंने कहा फिर से मैं एक वाटर लिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। वाटर में मैंने शुगर डाला, ठीक, फिर मैंने उसमें अल्कोहल भी डिसॉल्व हो जाता है, दिखता नहीं है, अल्कोहल डाल दिया और अब मैंने उसमें गैस ऐड कर दी। तो वाटर के साथ कौन कौन है, शुगर है, सॉल्यूट कौन, शुगर, अल्कोहल और गैस, CO2 गैस। तो ये हो जाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन है, इसे आपको पढ़ना है, इसे आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए आप इसे कुछ नोट कर सकते हैं। नोट करिए, हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग एक चीज ध्यान रखना, एक पॉइंट है जो आपके इसमें दिया गया है, क्या, ध्यान से सुनिएगा। धीरे धीरे हम लोग अपने लेक्चर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज का पूरा लेक्चर इंट्रोडक्शन का है, बेसिक का है, तो पूरा बेसिक कवर करेंगे। कल 1-2 लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल से इसमें आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग करते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, नोट पॉइंट जरा याद रखिएगा। क्या नोट पॉइंट है? नोट पॉइंट है बाइनरी सॉल्यूशन भैया, जो है ना, बाइनरी सॉल्यूशन इज मेंशन इन योर सिलेबस। ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है भाई, इन योर सिलेबस। तो बाइनरी सॉल्यूशन इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग को एक टाइप्स और पढ़ना है सॉल्यूशन का, लेकिन ये वाला जो टाइप होगा, ये वाला टाइप होगा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। तो जरा इसको भी नोट करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो भैया कितने टाइप के होंगे? अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 9 टाइप्स के होते हैं, बट अपने को पढ़ना कितने हैं? 3। यहां पर जो मेन है वो उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, सबसे पहले मैंने कहा ये सॉलिड ले लिया, ठीक। अब सॉलिड क्या है? यहां पर सॉल्वेंट है। क्या है भैया? सॉल्वेंट है, ठीक, ये रहा। तो बेटा यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 3 कंडीशन बनेगी, सॉलिड लोगे, लिक्विड लोगे और गैस लोगे। और ये दोनों कैसे होने चाहिए? ये भी सॉल्यूट होना चाहिए, ये भी सॉल्यूट होना चाहिए। तो एक टाइप ऐसा ले सकते हो, और ये भी आपका सॉल्यूट होना चाहिए। जैसे सॉल्वेंट, सॉलिड, सॉल्वेंट, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा। अब जो सॉल्यूट ले रहे हो वो कम होना चाहिए, लिक्विड भी, या तो आप सॉल्यूट के साथ दे सकते हो या आप लिक्विड के साथ ले सकते हो, और या आप गैस के साथ ले सकते हो। ये कंडीशन है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भाई। अब मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये हमें पढ़ना है। अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैं लिक्विड लूंगा सॉल्वेंट की फॉर्म में। मतलब लिक्विड किस फॉर्म में होगा? लिक्विड होगा सॉल्वेंट की फॉर्म में। कौन कौन हो सकता है भाई?
कौन कौन? एक तो सबका सॉलिड हो सकता है, आपका लिक्विड हो सकता है, और आपका गैस हो सकता है। तो ये आपका सॉल्यूट, ये लिक्विड आपका सॉल्यूट की फॉर्म में हो सकता है, और ये गैस आपका सॉल्यूट की फॉर्म में हो सकता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई। अभी तो मैं इसको नोट करा दूं। अब देखिए, हम लोग इसके एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ना, क्योंकि ये मेंशन है सिलेबस, क्योंकि आप यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अब जैसे मैंने कहा, लिक्विड ऐसा लेना है जो सॉल्वेंट हो और सॉलिड होना चाहिए। जैसे मैंने कहा लिक्विड, लिक्विड क्या हो गया बेटा? वाटर। और वाटर के साथ आप सॉलिड ऐड कर सकते हो, शुगर, आपका मन करे सॉल्ट भी ऐड कर दो। अब बेटा आपने लिक्विड लिया, ठीक, मैंने कहा वाटर हम सबका फेवरेट एग्जाम्पल है, और लिक्विड भी होना चाहिए। लिक्विड क्या, अरे सॉल्यूट भी क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। आप वाटर के साथ क्या ऐड कर सकते हो? अल्कोहल, है ना, नाम तो सुना होगा सबने, ठीक है भाई। अब आप ध्यान से देखिए, ये गैस है, इसे वाटर लिया, और वाटर के साथ आप ऐड कर दो CO2 गैस। आपने मार्केट में देखा होगा कई तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती है, सॉफ्ट ड्रिंक आती है, जिसमें हम अपनी आंखों के सामने CO2 को ऐड करते हुए देखते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए भाई, ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल। अब देखिए, अब मैं गैस की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं बेटा? गैस। तो गैस यहां पर क्या लेंगे? गैस यहां पर लेंगे सॉल्वेंट, ठीक है, और सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। तो एक ये भी टाइप हो, तो टोटल 9 टाइप्स के होते हैं। बट अपने को मेन एग्जाम्पल किसके पढ़ने थे? इस वाले के पढ़ने थे, बाकी इनके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो है सिलेबस पे, उस पर फोकस करना है। बाकी आप देखने को एनसीईआरटी में आपको दिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करने वाला। तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अब हमारी फेवरेट हेडिंग स्टार्ट होने वाली है, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है भाई। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अपन ने कंटेनर लिए, एक कंटेनर, 2 कंटेनर, ठीक, 3 कंटेनर। एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ जब हमारा काम बन जाएगा इसी से। ये दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है, और ये 4 कंटेनर है, ठीक भाई। चलिए भाई, अब मैंने क्या किया, सब में 1 लीटर वाटर भर दिया। सब में कितने लीटर वाटर कर दिया? 1 लीटर वाटर भरा। 1 लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया। ठीक है,
अब मैं सब में ऐड करने वाला हूं शुगर को। किसको ऐड करने वाला हूं? शुगर को। इसमें भी ऐड किया, इसमें भी ऐड करूंगा, इसमें भी ऐड करूंगा और इसमें भी ऐड करूंगा। किसको ऐड किया भैया? शुगर को। जरा ध्यान से देखिए, शुगर, शुगर, शुगर और ये आपकी शुगर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब मैंने यहां पर जो शुगर ली वो सिर्फ 20 ग्राम ली। 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। अब मैंने यहां पर कितनी शुगर ली? मैंने यहां पर 40 ग्राम ली। कितने ग्राम ली भाई? 40 ग्राम। मैंने यहां पर कितने ली? 60 ग्राम। मैंने यहां पे कितनी ली? 80 ग्राम। अब बेटा यहां पर 20, 40, 60, 80 सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है? 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर। मतलब सॉल्वेंट यहां पर फिक्स्ड है। अब सॉल्यूट यहां पर वेरिएबल है, यहां से बढ़ता जा रहा है। तो भैया कंसंट्रेशन, अगर मैं इसको ए मानूं, बी मानूं, सी मानूं और इसको मैं डी मानूं, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका आएगा? सी, डी का, सी का, बी का और ए का। क्यों ऐसा क्यों आया? क्योंकि कंसंट्रेशन क्या कहता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और मे बी सॉल्यूशन। ठीक है, प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और मे बी सॉल्यूशन। तो भैया जहां पर अगर ये फिक्स्ड है और फिक्स्ड होने के बाद जिसका सॉल्यूट ज्यादा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा। जैसे आप लोग कभी शादी बारात पे जाते हो तो आपको शरबत पीने को मिलता है। तो अब जब आपको शरबत पीने को मिलता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, तो उसमें क्या होता है बेटा? कोई शरबत मीठा होता है, कुछ बहुत ज़्यादा स्वीट होता है ना? तो आप कहते हो सर ये शरबत तो बहुत ज़्यादा स्वीट है, ये थोड़ा सा फीका है ना? या आप लोग कभी चाय पीते होगे तो आपके घर वाले बोलते हैं चीनी भाई कम डालना, मतलब कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, लाइट कंसंट्रेशन हो चाहिए, है ना? तो वही चीज़ है। तो या आप लोगों ने कभी होली वगैरह खेली हो, तो होली वगैरह में क्या होता है कि आप लोग कलर मिलाते हो वाटर के अंदर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कलर मिलाते हैं, कुछ लोग कम। आप कम कलर मिलाओगे अगर देखा जाए तो कम लाइट होगा, ज़्यादा कलर मिलाओगे तो ज़्यादा डार्क दिखेगा। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। अगर सॉल्वेंट को आपने फिक्स कर दिया तब कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गई बात? अब बताओ, तो आपको समझ में आ गया सबसे ज्यादा किसका होगा? डी का, सी का, बी का, ए का। क्यों? क्योंकि सबकी क्वांटिटी 1 लीटर थी, कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इसमें, सॉल्यूट इसमें ज्यादा था, तो इसलिए ये ज्यादा होगा। तो डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है बेटा, जरा अब मैं डेफिनेशन की बात करता हूं। बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर है आज का। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute present in, amount of solute present in fixed amount of, fixed amount of सॉल्वेंट भी ले सकते हैं या मैं सॉल्यूशन के कम और सॉल्यूशन। क्या ये बात आपको समझ में आई? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम जो भी निकालेंगे कंसंट्रेशन या तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे या तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब बेटा बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। किसकी बात करता हूं मैं? फॉर्मूले की। जरा ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला क्या होता है? देखिए फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मैंने कहा ये आपका कंसंट्रेशन है। क्या है भाई? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स किस पे डिपेंड करती है? ध्यान से सुनिएगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसके रिस्पेक्ट पे निकालते हो? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट।
है ना। तो आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, या तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालोगे या तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे। आप जरा ध्यान से देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और ये है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब सॉल्वेंट सॉल्यूट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सॉल्यूट। अब कौन अमाउंट की बात करें, या तो मोल हो सकता है या तो मास। अमाउंट की बात हो रही है, अमाउंट कौन हो सकता है, या तो मोल हो सकता है, मास हो सकता है और या तो वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, तो हम या तो मोल की बात करेंगे या तो मास की बात करेंगे और या तो वॉल्यूम की बात करेंगे। यहां पर भी सॉल्वेंट क्या हो सकता है, अमाउंट कौन हो सकता है भैया, मोल की बात करेंगे या तो मास की बात करेंगे और या तो हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक, समझ में आई बात, क्लियर हो गया। इसको नोट करिए, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप सभी बच्चों को पता है कि जो सॉल्यूशन इज ए बाइनरी सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन क्या है, एक बाइनरी सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इज अ बाइनरी, ये सभी बच्चों को पता है। ए सॉल्यूशन इज अ बाइनरी। बाइनरी क्यों है, क्योंकि यहां पर a प्लस बी होता है, मतलब दो लोग होंगे, a होगा b होगा। अब a किसको कहेंगे, b किसको कहेंगे, जरा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाइनरी है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग एक तरफ लिखेंगे सॉल्यूट, एक तरफ लिखेंगे सॉल्वेंट और एक तरफ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। देखो अब जैसे मैंने यहां पर लिखा मीज अमाउंट, लिख लेते हैं भाई। अमाउंट कौन है, मास, मोल, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम। ठीक है, तो मास अगर मैं सॉल्यूट के रिस्पेक्ट पे लिखूंगा तो हमेशा ध्यान रखना यहां पर लिखेंगे बेटा एमबी। क्या लिखेंगे, एमबी। और अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूंगा तो यहां पर क्या लिखेंगे, एम ए लिखेंगे। और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए तो सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं लिखना है, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, अभी इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब मैं अगर मोल की बात करूँगा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन ए, एन बी, और यहाँ पे इसको किससे लिखेंगे, एन ए से लिखेंगे। अब मोल फ्रैक्शन को किससे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स बी, यहाँ पे किससे लिखेंगे, एक्स से। और वॉल्यूम को यहाँ से किससे लिखेंगे, वी बी, और यहाँ किससे लिखेंगे, वी ए। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, और अपना एक अभी बचा हुआ है उसको भी जरा यहीं पे कर देते हैं। ठीक, एक मिनट, अब अपना बचा हुआ है मोलर मास। क्या बचा हुआ है बेटा, मोलर मास। यहां पे किससे लिखते हैं, कैपिटल एम बी, और यहां पर क्या होगा, कैपिटल एम ए। तो जरा इसको नोट करिए, फिर हम लोग अपने आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, नोट हो जाइए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स।
टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखिए यहां पे हम लोग दो फैक्टर कैसे पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेटा मोल बेस्ड यूनिट और दूसरा पढ़ेंगे परसेंटेज बेस्ड यूनिट। जरा ध्यान से देखिए, एक पढ़ेंगे क्या बेटा मोल बेस्ड यूनिट और दूसरा किसके फॉर्म में पढ़ेंगे परसेंटेज बेस्ड यूनिट। ठीक है, एक होगा मोल बेस्ड यूनिट और दूसरा होगा परसेंटेज बेस्ड यूनिट। अब यहां पर भी अपन लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट पर पढ़ेंगे भाई दो पार्ट में पढ़ेंगे। और इसको भी हम लोग कितने पार्ट में पढ़ेंगे बेटा दो पार्ट में। ठीक, मैं इसको जरा ऊपर करूं, देखिए भाई कितने पार्ट में पढ़ेंगे भाई दो पार्ट में। अब देखिए भाई मोल बेस्ड क्या होगा जरा ध्यान से सुनते हैं। मोल बेस्ड क्या होगा जरा ध्यान से सुनते हैं। देखो एक तो होता है भैया आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होता है भैया टेम्परेचर डिपेंडेंट। और एक होता है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या बोला मैंने, एक टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, एक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है भाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे करता है, जैसे कि मैंने कहा सपोज दैट मैंने आपके सामने एक कंटेनर लिया। अब मान लीजिए कि एक मिनट के लिए कि वो कंटेनर प्लास्टिक का था। अब अगर आप उसको डायरेक्ट हीट दोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। अब वॉल्यूम चेंज होगा तो कहीं ना कहीं यूनिट भी चेंज होगी। आ रही है बात समझ में, कहीं ना कहीं यूनिट भी चेंज होगी। वॉल्यूम एक्सपैंड भी हो सकता है, कंप्रेस भी हो सकता है। जैसे गर्मी पड़ती है तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है, ठंडी पड़ती है तो वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। तो इसका मतलब है गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन टर्म्स भी चेंज होगी। और चेंज होगी तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अब कि कौन कौन सी है जो कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, जिसके फॉर्मूले में, अभी ये सब फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसके फॉर्मूले में हिंट दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। जिसके फॉर्मूले में नीचे या ऊपर अगर वॉल्यूम आ जाए, क्या आ जाए भैया नीचे या ऊपर वॉल्यूम आ जाए, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। क्या होगी भाई टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। जैसे मैंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ध्यान से, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन हो सकती। अब आपने पढ़ा होगा मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला, हालांकि अभी मैं एक एक लाइन क्लियर कराऊंगा, मोलैरिटी भी आगे पढ़ाना ही है। फिलहाल के लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। मोलैरिटी के नीचे वॉल्यूम बैठा होता है। कौन बैठा होता है, वॉल्यूम बैठा होता है। लीटर के रिस्पेक्ट में निकालते हो ना, तो लीटर के रिस्पेक्ट में लीटर क्या है, एक वॉल्यूम है। अब अगर यहां पर वॉल्यूम आ गया, क्या आ गया भाई वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो भैया कौन सा हो गया मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है भैया टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नॉर्मेलिटी क्या होती है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक, अब अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करें, किसकी बात करें भाई इंडिपेंडेंट की, जैसे मोल फ्रैक्शन। कौन भाई मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, आप देखो जिसका मोल निकालना तो उसका टोटल मोल, मतलब मोल से मोल के साथ कर रहे हो, तो ये क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है टेम्परेचर। अब एक यूनिट और है मोलैलिटी। मोलैलिटी भी क्या होती है, जिसके नीचे वेट होता है। मोल को वेट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं, वन सॉल्वेंट के वेट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं, तो ये भी क्या है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक और होती है भैया मोलैरिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई। हाँ, तो ये अब इसकी बात करते हैं परसेंटेज बेस्ड यूनिट पे कौन कौन आता है। तो यहां पर भी मैं लिखना भूल गया, मैं लिख रहा हूं। एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट,
और दूसरा क्या होता है भैया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक डिपेंड करता है, एक डिपेंड नहीं करता। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने कहा कौन कौन डिपेंड करता है, जैसे हमने कहा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। कौन भैया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों है, क्योंकि नीचे आया है वॉल्यूम। अब दूसरा क्या हो सकता है भैया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है भाई, जैसे मास बाय मास परसेंटेज। क्यों, क्योंकि ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है, कहीं वॉल्यूम नहीं दिखा, इसलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसको ज़रा नोट करिए और हम आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। और अभी तो हमारा जो लेक्चर था वो बिल्कुल बेसिकली था, हम लोग कल के थोड़ा लेक्चर में डिटेल पे जाएंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।